सुमिरन करके पार ब्रह्म को सीता सावित्री कुष्टि बनाए और सती जगमग कमलन में अधिक बार बार बलिहार समक्ष ये मानवगढ़ से कुछ पंक्तियां हैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अंशिका कैसेट के माध्यम से। इस समय ये मानव के पांचों बहादुर आज योगियों का रूप धारण करने के बाद मानव में पहुंच जाते हैं। ये महोबे के पांचों बहादुर आज योगियों का रूप धारण करके महोबे से मानव में पहुंच जाते हैं। और जब जंबे ने उनका नृत्य देखा है तो बड़ा सुंदर नृत्य किया। रानी कुशला जो है, कुशला ने बांधी से कहा है, बांधी चली जा योगियों को लेके, और मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। आज को बांधी क्या बोली है कुशला, आज धीरे धीरे बांधी चल गई रंग भवन में पहुंची जाए, और पांडो द्वान महोबे बारे नई महलन की सीध लगाई। खुपड़ियां हैं बरगद पे छोटू तल में नजर पसार, जैसे ही ऊदल की नजर पड़ी बरगद के पेड़ पे जो खुपड़ी टंगी हुई थी उनसे नीर बह रहा था। आज ऊदल पूछने लगे हैं, ढेबा से कहने लगे हैं ये खोपड़ी से नीर बह रहा है, ये किसकी खोपड़ी है? उसी समय चाचा सैयद ने समझाया है, लाला चाचा की ऊदल रोई रोई रह जाई, वो देख खुपड़ियां ऊदल रोबे आल्हा गए सोच में छाई।
बताई। जब ये उदल ने देखा खोपड़ी से नीर बह रहा है, सैयद के पैरों में उदल गिर पड़े। चाचा ये किसकी खोपड़ी है? तो मेरे सामने नीर बह रहा है। तो उदल ने जब ये कहा तो चाचा सैयद की आंखों में आंसू आ गए। लाला उदल एक बात सुनो, होते हैं खुपड़ी तेरे बबुला की जमीन कोलू में नए फिरवाई। ओ मेरे खुपड़िया ना उदल छो बरगद पे नहीं लगाई। मार घेरा है और पिता हमारे और चाचा कीजिए गति करी करेगा क्या? और फिर सब बैठ गई आज बबला की एकदम गो जो सब बाबुल पैया पड़े तुम्हारी। जैसे ही सुना ये मेरे पिता और चाचा की खुपड़ी है, उदल के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में नीर बह गया। सोई चाचा सैयद के चरणों में गिर पड़े उदल और खोपड़ियों के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ने लगे हैं, कहने लगे हैं चिंता मत करो, हे 8 जना के अभयंतर में तुम्हारे बदले लिए चुकाई। और के तो खुपड़ी खुपड़ी मिली है रण में बजन कट तलवार। गई बैरागी और नवाजर नहीं बिहार। दोस्तों आज उदल ये 5 बहादुर आगे बढ़े, रणबास में पहुंचे और रणबास में पहुंच करके आज जैसे ही देखा हाथी देखा, जो हाथी की नजर सैयद पे पड़ी सोई हाथी की आंखों से आंसू बहने लगे। सूंड उठा करके वो हाथी चिंघाड़ने लगा। चाचा सैयद से कहने लगे चाचा आखिर में बात क्या है कि हाथी की आंखों से आंसू बह रहे हैं? सोई सैयद बोले लाला और तू हाथी है तेरे बबुला खो जाई में होते हते असवार और जबरन लूट करेंगा लाओ और बनाओ मधवन मझार।
बांधी बांधी देखने लगी कहीं ऐसा तो नहीं है बना फर बंशो कहीं ये जोगी आए हो। सैयद समझ गए, बांधी समझाए कि कहने लगी क्यों आपने कभी जानवर नहीं देखे हैं क्या? और आज तलक हाथी के द्वारे कोई मर्द सको न आए और द्वार 50 जाने मारे तब से लंगड़ तय डरवा। समय आए वो देखे लाल ने न बांधी के सुविधेवा कही सुना। जो ये दृश्य देखा तो ये ढेबा समझाया कि बोलो बांधी थे बांधी एक बात बताएं, अरे 5 पाए को बंद हो जाना बर देखो आज तलक है ना किसी कच्ची चले नहीं दाना घास कहाँ से खाए। और पानी जानी मन अपने में बालापन खेला जगुआ और देखन की के बात कहा है जानत नाम तलक ही ना। और बाबा लौट पीछे को चल गया बनाए नंद तुम्हारे जाए और बार बार मोय कहो मुगिया पंच बना फर नहीं बताए। सैयद दुष्ट हो गए, बांधी से कहने लगे बांधी तू बार बार हमें बना पर वंश के योगी बोल रही है, अब हम तेरे महलों में नहीं जाएंगे, हम वापस जा रहे हैं। और बाबा लौट पड़े पीछे कोई अब
जावे कंठ जोगी से तो मेरी जिंदगी होए सुवारी। और रूप बंद को सब जग चाहत चाहे पुरुष होए जैना। और कुठला रानी चंपे की चारों ओरी रही निहारी। अरे रनबास देख रो ठाड़ो नाक झुकी खेलली हवा। और दर्शन बिना लाडली रह गई तब बातियत कई सुनाई। और जब उठा पे जल्दी सोवत हुई है लली हवा। दर्शन करके तरह लाडली नहीं तरह नरक में जाई। अरे आज्ञा पाई मानी धाई बिजमा सोबत लई जगाई। और आँख खुली गई तब बिजमा की बर्बादी ने कई सुनाई। और अंतरी पे बिजमा उतरी बाजू गही कनाडन क्या। और पाटा और पाँव धर लखन पाइल बाजी फड़के पाँव पापरे जारी। और दोनों ने नायक दिल हुई गई अखियन में आँख समाई। और लागे बाणे ने नजारी के उदन धरन गिरो बहराई। अरे नैना भिड़ गए जब आपस में बिजमा गिरी जमी घस खाई। और आधा जानी मन अपने में लौतिरिया ने स्वांग रचाई। और कुछ ना बोली तब वाली ने तू जा बगला के मैदान। और जोगी माही ने रस भोगी तिरियन आए भवन निधान। आज मुसला समझ गई ये योगी नहीं है, ये रस भोगी है। मेरी बेटी बिजमा को देख करके छोटा योगी जमीन पे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बेबा सोचने लगा अब तो बात बिगड़ नहीं जाए है?
देवा कहने लगा है महारानी कुशला, तुम्हारी बेटी ने बिजमा ने हमारे छोटे योगी को पान खिलाया है, उसमें तेज तंबाकू डाल दी, इससे हमारा योगी बेहोश हो गया। अभी मैं आपको श्राप देता हूं, तो मैं भस्म कर दूंगा। सोई कुशला ने जब सुना कि तुम्हें भस्म कर दूंगा, इसी बात पे कुशला जो है एकदम से पैरों में पड़ गई। बाबा, बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा जी, मेरी बहू है घर में, करियानंद की पत्नी, उसको भयानक सपने आते हैं बाबा। मेरी बहू की हस्तरेखा देख लो। उसी समय ढेवा कहने लगा ना ना ना, अरे देखा देख ले वो बहुअर की बाबा पैया पड़े तुम्हार, और तबई ढेवा बोलन लागो नागी कटियो ज्ञान तुम्हारी। से योगी है, ब्रह्मचारी है, हम स्त्रियों की हस्तरेखा नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश नहीं है। और तुम्हारे पुत्र करियानंद की हस्तरेखा को हमने देखा है। और क्या बोले आज ढेवा,
रानी कुशला सैयद के पैरों में गिर पड़ी। बाबा आज्ञा दे दो तो मेरी बहू की हस्तरेखा को देख लें। सैयद कहने लगे रानी वैसे तो हमें आज्ञा नहीं है, लेकिन इतना है कि हमारा जो छोटा योगी है ये देख सकता है हस्तरेखा को। है कहीं देख ले रेखा हेवा हाथ अरे भूखी हती राण बे माथा निकती रछी दई कलम चला और ढीली गांठ संग प्रीतम के जाने कब राम भूल जाई। अरे अदवर नाम भमर में डोले काऊ जतन कहे न पार और अवर सिंगार विदाई मांगे जावे पिया शत्रु से हारी। और लाले पड़े चुरिल के तुमको रूप न धोती सकी समान। अरे लाले पड़े चुरिल के तुमको रूप तो नहीं संगो समान। और समझ ले अब जो कछु होवे हमने भोगिता अल्लाह। जो इतनी बात सुनी महारानी कुशला कहने लगी बाबा जी ना 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 मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ, कोई उपाय करो। क्या कह रही है बात? और तो मांगो छोट मनुनी नहीं हम
आप भोजन महलों में कर लीजिए। देवा कहने लगा ना 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 ना, हम योगी गृहस्थों के हाथ का भोजन नहीं करते हैं। और क्या बोले हैं आज ढेबा, देवा कहने लगा है महारानी, ये छोटा योगी जो है ये सबके घर की खा लेता है, और हमारा विचार कोई रोकने का नहीं है। इसकी इच्छा है तो भोजन कर सकता है, ये सबके घर का भोजन कर लेता है। आहा